बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास this is the last topic of chapter number 16, that is about relative motion analysis using rotating axis. Previously we have analyzed motion using translating axis only. Now we have to use rotating axis. In the previous section, relative motion analysis for velocity and acceleration was described using a translating coordinate system. तो उसमें translating coordinate system था। जो ये एनालिसिस है इसमें ये है कि आपने रिजिड बॉडी पे, एक ही रिजिड बॉडी पे मौजूद डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उस पे जो मोशन है उसको एनालाइज करना है, तो आप उसके लिए ट्रांसलेटिंग कर लेते थे यूज़। या फिर ये कि मोशन पिन कनेक्टेड बॉडीज हैं उस पर भी कर सकते थे। लेकिन अगर ऐसे प्रॉब्लम आए जिसमें स्लाइडिंग हो, rigid bodies mechanism are constructed such that sliding will occur at their connections. The kinematic analysis of such cases is best performed if motion is analyzed using a coordinate system which both translate and rotate. दोनों काम करे, ट्रांसलेट भी करे, रोटेट भी करे, तो फिर जो है वो वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ना बेहतर रहेगा। This frame of reference is useful for analyzing the motion of 2 points on a mechanism which are not located on the same body. अगर एक ही बॉडी पे ना हो उसके लिए बेहतर क्या है, अगर सेम बॉडी पे हो तो फिर सिर्फ ट्रांसलेटिंग इनफ है, लेकिन सेम बॉडी पे अगर पॉइंट्स ना हो तो फिर आपको ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है जो कि ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे। एंड फॉर स्पेसिफाइंग काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल मोशन व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ रोटेटिंग पाथ, या फिर जो मोशन ऑफ पार्टिकल हो रही है वो रोटेटिंग पाथ पे हो रही है। अच्छा, इसके बाद फिर अगेन हमारे पास इस सारी की समरी में बता रहा हूँ कि हमने एक बॉडी हमारे पास ये मौजूद है, राइट। उस पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस बॉडी के पॉइंट ए और बी का कोई फिक्स रेफरेंस कैपिटल एक्स वाई से जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो आर ए और आर बी हैं रिस्पेक्टिवली। जो ए पॉइंट है इस पे हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं स्मॉल एक्स वाई, जो कि इस बॉडी के साथ रोटेट भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। और बी पॉइंट का यहाँ से जो पोजीशन बनेगी वो आर बी रिलेटिव टू ए बनेगी, रिलेटिव टू ए। तो इसमें आप कह सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो है कैपिटल, इसके कैपिटल आएंगे, आई कैपिटल, जे कैपिटल, और जो ये स्मॉल वाले हैं इनके स्मॉल आई और स्मॉल जे आएंगे, यूनिट वेक्टर्स। तो फिर इस आर बी रिलेटिव टू ए का हम अगर लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स बी एक्स आई प्लस वाई बी जे। ये स्मॉल से है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रेफरेंस सिस्टम ये वाला है, ए के साथ जो अटैच किया है स्मॉल एक्स वाई जी वाला। और इसकी खासियत क्या है, स्मॉल एक्स वाई जी वाला जो है ये ट्रांसलेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। और ये जो कैपिटल एक्स वाई है ये फिक्स है, ये ना रोटेट करेगा ना ट्रांसलेट करेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बन चुकी हैं तीन वेक्टर्स, हेड टू टेल रूल के मुताबिक आर बी शुड बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी रिलेटिव टू ए। अब इसी को अगर आप वो करते हैं, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंपली ये वेलोसिटीज बन जाएंगी जो एब्सोल्यूट वाली हैं, और ये वाला इसका डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव फर्दर क्या हो जाएगा, आप इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, एक्स बी आई प्लस वाई बी जे। तो इसमें आपके पास इसकी फर्दर डेरिवेटिव ले ले, इसके डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक दफ़ा सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली का आई वैसे ही, दूसरी दफ़ा मैग्नीट्यूड एज इट इज़ जो यूनिट वेक्टर है उसका डेरिवेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब रोटेट करेगा तो उस वक्त ये जीरो नहीं होगा। इससे पहले जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उसमें डी आई ओवर डी टी हम जीरो कर देते थे। वजह क्या थी, वजह ये थी कि वो सिर्फ ट्रांसलेट करता था अपनी, ट्रांसलेट का मतलब ये है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता था। जब चेंज नहीं आ रहा डायरेक्शन में तो वो यानी कांस्टेंट होता था, और जब वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता था। अब इस केस में क्या है कि ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह वाई बी जे जो है इसका डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव जे एज इट इज, और सिर्फ मैग्नीट्यूड एज इट इज एंड जे का डेरिवेटिव। अभी के डेरिवेटिव आएंगे क्या, उसके लिए जैसे हम पहले प्रीवियसली हम करते रहे हैं मिड में, कि हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आई एट सम इंस्टेंट टी, कुछ टाइम के बाद डेल्टा टी के बाद वो पहुंच जाता है यहाँ आई प्राइम पे। तो इन दोनों के दरमियान जो चेंज आया है वो डी आई है, और उसकी अगर आप मोशन देखते हैं तो वो
इसके जे के अलॉन्ग है, राइट। इसका मतलब डी आई जो है ये दिस शुड बी अलॉन्ग जे, और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये इसकी लेंथ जो है वो 1 होगी। अब यहाँ एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो इसका यूनिट वेक्टर इनटू दिस डी थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या है जे, ये आ सकती है। इसी तरह जब आप जे को जे डॉट पे करेंगे तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ये पॉजिटिव एक्स आई के अपोजिट यानी माइनस आई आएगी। यही चीज़ यहाँ हाईलाइट भी की है। द डायरेक्शन ऑफ डी आई इज डिफाइंड बाई, डी आई मतलब चेंज इन आई इज डिफाइंड बाई प्लस जे है, और डी जे एक्स इन दी माइनस आई डायरेक्शन। तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ थी वो यहाँ बात होने के बाद एक और चीज़ थी, वो ये थी एट द इंस्टेंट कंसीडर पॉइंट ए हैज अ वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए व्हाइल द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एक्स वाई एक्सिस। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई जो कि रोटेट कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा डॉट है, राइट। एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट और ट्रांसलेट कर सकता है उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा डॉट है। अच्छा, ये बात भी हमें हो गई। तो हम कह सकते हैं कि डी आई डी थीटा और डी टी, ये जिसमें एल इज इक्वल आर थीटा वाला कंसेप्ट है, तो सिंपली डी आई और डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा जे, और डी जे और डी टी क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा आई। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आई और ओमेगा क्रॉस जे। ये क्योंकि के आई ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये के जे माइनस का आई आएगा, यानी आई क्रॉस जे जो है वो तो के होता है, लेकिन जे क्रॉस के जो है वो आई होता है, यानी तरतीब से है ना। इस तरह के क्रॉस आई जो है वो जे होता है। ये तीन पॉजिटिव है, इनके अपोजिट जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो इससे मुझे पता चल गया क्योंकि ओमेगा जो हमेशा वो के लॉन्ग होता है, हम एक प्लेन में ले रहे हैं, इस वजह से के इंटू आई क्या हो जाएगा, के इंटू आई जे पॉजिटिव, तो इस ये जे पॉजिटिव आता है। और ओमेगा क्रॉस जे ये क्या होता है, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा बेसिकली वो, तो वो माइनस आई आएगा। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो बनती है डी आर पी रिलेटिव टू ए और डी टी इज इक्वल टू वी बी रिलेटिव टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जे, ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, प्लस ओमेगा क्रॉस जो भी वो आर था वो आ गया। तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, वी बी रिलेटिव टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जे, स्मॉल एक्स वाई जे एक्स वाई जी, प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए। आखिर में जो फार्मूला बनेगा जो आपने याद रखना है वो ये है, वी बी इजिकल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए प्लस वी बी रिलेटिव टू ए विद एक्स वाई जी। जो कैपिटल एक्स वाई जी है ये फिक्स है, स्मॉल एक्स वाई जी जो है ये आपका रोटेट करने वाला कोऑर्डिनेट है। इसमें से ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स से है इनकी वेलोसिटी। और वी बी रिलेटिव टू ए जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए है। ओमेगा जो है ये आपका एक्स वाई जी जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस एंगुलर वेलोसिटी में मूव करता है वो है, और आर बी रिलेटिव टू ए पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब एक्सप्रेशन करें तो फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना है, फर्दर लेना है तो अगेन आपने इसका जो भी ये है टर्म्स उनकी लेने हैं, तो ये एब्सोल्यूट है, सिंपल एब्सोल्यूट आ जाएगा। अच्छा, इसके आखिर में यानी डेरिवेटिव लेने के बाद आखिर में जो रिजल्ट आता है वही आता है, ए बी इज इक्वल टू ए, ये दोनों एब्सोल्यूट हो गए, प्लस ओमेगा डॉट इंटू आर बी रिलेटिव टू ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए प्लस 2 ओमेगा इंटू वी बी रिलेटिव टू ए रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी प्लस ए बी रिलेटिव टू ए एक्स वाई जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है एक्सेलरेशन की। इसमें ये ए बी फिक्स से है, ए भी फिक्स से है, ओमेगा डॉट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्मॉल वाला स्मॉल एक्स वाई जी जो कैपिटल है वो तो रोटेट ही नहीं कर रहा, वो तो है ही फिक्स। आर बी रिलेटिव टू ये पोजीशन ऑफ बी पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू
ए प्लस ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी है, यानी ये वाली भी अगेन एक्स वाई जी से लेते हैं। ओमेगा वही है, क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए ऑलरेडी बात हो चुकी है, प्लस 2 इंटू ओमेगा क्रॉस वी बी रिलेटिव टू ए एक्स वाई जी। ये एक्स वाई जी से बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट है, और ए पॉइंट जो है वो लाई करता है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली हम ये जो एनालाइज कर रहे हैं ये स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम से वेलोसिटी को देख रहे हैं, उसकी जो वैल्यू होगी उसको आप 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें। इस कंपोनेंट को वैसे कोरोलिस कंपोनेंट भी कहते हैं, प्लस ए बी रिलेटिव टू ए। अब क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसमें बी का एक्सेलरेशन, बी पॉइंट का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ए फ्रॉम स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आएगा। तो इसमें से ये जो है 2 ओमेगा इंटू वी बी रिलेटिव टू ए इज कॉल्ड कोरोलियस एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोरोलियस एक्सेलरेशन लाता है। बाकी ये मैंने जिक्र कर दिए हैं चीज़ें। अब हम मूव करते हैं इस पे। अच्छा, ये फार्मूले अगर याद हो तो ये अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो इसमें से हम एग्जांपल कर रहे हैं 16.18। एट द इंस्टेंट जब थीटा हो 60 डिग्री, द रॉड इन फिगर 1633 हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। तो इसने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी ओमेगा और ओमेगा डॉट आपको गिवन है। एट द सेम इंस्टेंट सी, अच्छा ये इस तरह रोटेट भी कर रहा है, और ये जो सी कॉलर है ये इस तरह एक्स एक्सिस अलोंग मूव भी करेगा। ट्रेवल आउटवर्ड अलोंग द रॉड सच दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2, जब x 0.2 हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये x क्या हो जाए 0.2, x जब 0.2 हो जाए उस वक्त मेरे पास जो वेलोसिटीज हैं वो 2 मीटर पर सेकंड है, और जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैसे यूनिट से भी पता चल जाता है। बोथ मेजर रिलेटिव टू द रॉड, और ये जितनी भी हो रही हैं रॉड के रिलेटिव मेजर हो रही हैं। डिटरमिन द कोरोलियस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर एट दिस इंस्टेंट, हमें कोरोलियस एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर एट दिस इंस्टेंट निकालना है। इसमें सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा इसमें गिवन है, अगर ना गिवन हो तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद डिफाइन करते हैं। उसमें ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लिया, और स्मॉल वाला भी हमने इसी पे ले लिया, राइट, क्योंकि और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसमें अगर दोनों क्योंकि एक ही जगह लाई कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं ये कहूँ कि स्मॉल एक्स वाई की क्या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई जीरो, क्यों मूव ही नहीं कर रहे, और इसकी अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना है ए लीनियर, वो मतलब लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वो जीरो होंगे। The region of both coordinate system is located at point O. Since motion of color is reported relative to the rod, the moving XYZ frame of reference is attached to the rod. वो रॉड के साथ आपने अटैच कर दिया क्योंकि रॉड के ऊपर ये कॉलर मूव करता है। इक्वेशन की बात की जाए, अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी है इसकी, हमने इक्वेशन पढ़ी है अभी इक्वेशन पे चलते हैं हम जी। ये इक्वेशन है 1626, ये वाली इक्वेशन। जब हम इस इक्वेशन में जाते हैं तो यहाँ वी सी रिलेटिव टू ओ आ जाएगा। तो जब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ बी है वहाँ सी हो जाएगी, जहाँ जहाँ ए है वो ओ हो जाएगा, राइट। बाकी ये इस तरह लिखी जाएगी। तो ये इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा वी सी इक्वल वी ओ प्लस ओमेगा क्रॉस आर सी रिलेटिव टू ओ प्लस वी सी रिलेटिव टू एक्स वाई जी। और ए सी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए सी की इक्वेशन भी डायरेक्ट पहले हम इक्वेशन ही लिखते हैं, इसमें इक्वेशन याद करना ही सर। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ सी आ जाएगा, जहाँ ए है वो ओ हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल ए ओ प्लस ओमेगा डॉट क्रॉस आर सी रिलेटिव टू ओ प्लस ओमेगा क्रॉस आर सी रिलेटिव टू ओ प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी सी रिलेटिव टू एक्स वाई जी प्लस ए सी रिलेटिव टू एक्स वाई जी। ये बेसिकली यही दो इक्वेशन आपने याद कर लेनी है, वही इक्वेशन अप्लाई हो रही है यहाँ। इट विल बी सिंपलर टू एक्सप्रेस द डाटा इन टर्म्स ऑफ आई जे के ऑन कैपिटल आई जे के कंपोनेंट्स। तो अच्छा ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये क्या है, जीरो है। ओमेगा जो जिससे ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स स्मॉल एक्स वाई जी रोटेट कर रहा है, तो ये आपको गिवन ओमेगा और ओमेगा डॉट, तो ये -3k और -2k आ गया। क्लॉकवाइज की वजह से माइनस है रेडियन पर सेकंड में। अच्छा ये मोशन ऑफ मूविंग रेफरेंस, यानी इस ये जो मूविंग रेफरेंस स्मॉल एक्स वाई है उसकी मोशन, यानी स्मॉल एक्स वाई की मोशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई है। मैं लिख देता हूँ
इसमें क्या है, मोशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई जी, वो इसने यहाँ ये बयान की है, ये वाली। अच्छा, मोशन अब हम इस जो कोऑर्डिनेट स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हुए सी की करेंगे, या दूसरे अल्फाज में हम रॉड के रिलेटिव देखेंगे कि कॉलर कितना मूव कर रहा है। वो कैसे है, मोशन ऑफ सी रिस्पेक्ट टू द मूविंग रेफरेंस, तो आर सी रिलेटिव टू ओ वो क्या है, 0.2 आई है, और वी सी रिलेटिव टू ए ये इसका वेलोसिटी गिवन है 2 आई मीटर पर सेकंड, और ए सी रिलेटिव टू ओ वो 3 आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना, ये हमने सी की देख ली रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जी, मूविंग रेफरेंस स्मॉल एक्स वाई जी। यहाँ रिलेटिव टू विद रिस्पेक्ट टू क्या देखा था, कैपिटल एक्स वाई, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जी हमने देख लिया है। अच्छा, इसके बाद ये क्रूलियस एक्सलेशन जो होता है वो 2 मेगा इंटू ये होता है, मेगा जमा मेगा की वैल्यू वी सी रिलेटिव टू ओ की जगह इसकी वैल्यू इनको क्रॉस प्रोडक्ट -12 जे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये डैश से शो किया गया है, ये वाला कोऑर्डिनेट है। ऑब्वियसली ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल 60 होगा, तो ये वाला एंगल 90 होगा। अच्छा जी, दिस फैक्टर डैश से शो किया है, इट इफ डिजायर इट मे बी रिजॉल्व इन टू कैपिटल एक्स वाई जे कंपोनेंट एक्टिंग ऑन एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ कॉलर डिटरमिन। अगर ये हमने निकालना हो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ कॉलर, तो वो आ जाएगा सिंपल, वो इक्वेशन जो लिखी थी उसमें आपने ये वैल्यू पुट कर देती है, वी नॉट मेगा आर सी रिलेटिव टू बी सी रिलेटिव टू ओ। ये जब करते हैं तो आखिर में आपका वेलोसिटी आ जाती है, और ए सी की वैल्यू ए ओ प्लस मेगा डॉट कितना था 2, ये याद रखें, ये वैल्यूज का फर्क है, मेगा डॉट में 2 आ गया और मेगा जगह 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये एक क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें ये बताया गया है कि इक्वेशन कैसे अप्लाई होनी है, तो इसको देख लीजिएगा। नाउ मूव्स टुवर्ड्स वन न्यूमेरिकल दैट इज 16133। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर लीव्स द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, with a velocity of 25 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये लीव करेगी। अच्छा, इम्पेलर में ना यहाँ से पानी लीव करता है, इस जगह से, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, यहाँ से यहाँ से लीव करता है। मेजर रिलेटिव टू द इम्पेलर अलोंग द ब्लैंक लाइन ए बी के अलॉन्ग, ये बिल्कुल इसने ये बताया, यहाँ से लीव करेगा ऐसे। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी, 25 मीटर पर सेकंड और 30 और 25, ये दो वैल्यूज हैं। डिटरमाइन द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ वाटर पार्टिकल एट ए, तो इस पे आपने ए पे आपने निकालना है वेलोसिटी एट ए, एक्सेलरेशन एट ए एज इट लीव द इम्पेलर एट द इंस्टेंट शो, द इम्पेलर रोटेट एट कांस्टेंट वेलोसिटी। इम्पेलर जो रोटेट कर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, मेगा डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमें चीज़ें पता चल गई। तो इसमें ओमेगा गिवन है, बाकी वी ए यहाँ से जब ये लीव करता है तो रिलेटिव टू दिस वाटर लीव द इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप विद द वेलोसिटी ऑफ बोथ मेजर रिलेटिव टू द इम्पेलर। इसका मतलब है ये रिलेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसका हम ना यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, अच्छी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के बाद ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ से जो लीव कर रहा है उसकी वेलोसिटी
तो ये पॉइंट को हमने नाम देना है वही जो यहाँ है, यहाँ कोई नाम नहीं तो उसको ओ दे देते हैं, पॉइंट ओ। इम्पेलर का ब्लेड कुछ इस तरह है। यहाँ हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, सॉरी ये बिल्कुल स्ट्रेट होना था ये वाला ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी यहाँ है, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी इसी के लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें रोटेशन देखनी है और ये मतलब ट्रांसलेट नहीं कर रहा। तो ओ पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया दोनों के लिए। इसमें ये पॉइंट ए है, ये वाला यहाँ पॉइंट ए है, इस पॉइंट का मैं शो कर देता हूँ। यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। तो relative टू दिस इम्पेलर जो ए की वेलोसिटी है, इम्पेलर के रिलेटिव, तो उसको हम वी रिलेटिव के नाम से दे देते हैं, और ये रिलेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई। ये जो है ये है मेरे पास 25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ए रिलेटिव भी है, इम्पेलर के रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये है जी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं गलती पे नहीं, 25 और 30 हो गया। वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर, ये इम्पेलर खुद जो मूव कर रहा है वो है ओमेगा, सॉरी ओमेगा डॉट नहीं, ओमेगा है, और ओमेगा हमें गिवन है ये है जी क्लॉकवाइज, तो -15 के यूनिट वेक्टर, ऑब्वियसली वो उसके आउट ऑफ द पेज होगा, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। और ओमेगा डॉट, अगर ये कांस्टेंट है, ये गिवन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा डॉट 0 है। ठीक हो गया ये भी। अच्छा जी, अब हमने निकालना क्या क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा लिखा हुआ है वी ए और वी, यानी आपने वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, निकालनी है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये दोनों निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन। वेलोसिटी की इक्वेशन थी वी ए, अब क्योंकि ये ए है और ये ओ है, तो ये आ जाएगा वी ओ प्लस ओमेगा, ये वेक्टर है राइट, क्योंकि ये मैंने के लिख दिया ना, तो ओमेगा क्रॉस आर ए रिलेटिव टू ओ, तो ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है ये आर ओ रिलेटिव टू ये हो जाएगा, और ये है कितना डिस्टेंस ये हम देख लेते हैं अभी, ये वैसे मुझे नोट करना चाहिए था, हाँ 0.3 है, तो ये 0.3 जे हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप वाई के लाएंगे ना, इस वजह से, तो ये आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आर ए रिलेटिव टू ओ इज इक्वल टू 0.3 जे। अच्छा ये भी वेक्टर आ गया है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, प्लस वी रिलेटिव रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। तो इसमें ये आपने निकालनी है वी ओ, ये मैंने जैसे बताया कि दोनों एक ही जगह अटैच हैं, तो जो स्मॉल वाला है उसका कैपिटल के रिस्पेक्ट से क्या वेलोसिटी होगी, लीनियर, कुछ भी नहीं, 0, प्लस ओमेगा, ओमेगा आपको गिवन है -15 के, आर रिलेटिव टू ओ ये मैंने बताया है, ये वेक्टर है, और ये 0.3 जे आ जाएगा, प्लस अब ये वाली, अब यहाँ जो वेलोसिटी जा रही है, यहाँ जो वेलोसिटी जा रही है, अब ये तो आपकी स्केलर है, अब मैं वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हो स्केलर को मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो लकीली हमारे पास एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, यानी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 25, सॉरी ये आ जाएगा 25
एक्स क्या था, एक्स नेगेटिव था, तो माइनस के लिख देता हूँ, -25। अच्छा ये क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट, cos 30 स्मॉल आई, और प्लस का आ जाएगा 25 sin 30 j। इसको आप सॉल्व कर लें सिंपली, आगे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आपके पास आंसर ये आ गया, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये आंसर आ गया आपका। अब हम एक्सलेशन करते हैं। एक्सलेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सलेशन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ए, ठीक है, एक्सलेशन ऑफ दिस पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ, इस ओ के रिस्पेक्ट से जब देखेंगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी ए ओ प्लस, अब आ जाएगा ओमेगा डॉट क्रॉस आर ए रिलेटिव टू ओ, वही इक्वेशन जो थी। अच्छा ये इक्वेशन मैं दिखा भी देता हूँ, ये वाली इक्वेशन मैं लिखा हूँ। बस ये है कि यहाँ जहाँ बी है वहाँ ए आ जाएगा, और जहाँ ए है वो ओ हो जाएगा। वजह क्या है कि आपका ओरिजिन अब ओ पॉइंट पे है, इस वजह से। प्लस आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर ए रिलेटिव टू ओ प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जी, और यहाँ आ जाएगा ए रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। अच्छा जब दोनों एक ही जगह मौजूद है तो वेलोसिटी भी नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। अब स्मॉल एक्स वाई का, यानी इस जो ये वाला एक्स है इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल एक्स, वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह अटैच हैं, एक ही है, जगह मौजूद है। ये अलबत्ता गिवन है, मेगा डॉट कितना था, 0, ये टर्म आपकी हो जाएगी 0, ठीक हो गया। ये अलबत्ता आ जाएगी, ये आ जाएगी -15k इंटू 15k क्रॉस आर ए रिलेटिव टू ओ, और ये कितना था 0.3j, अगर मैं गलती पे नहीं हमने किया है ये, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा -15k क्रॉस वी रिलेटिव। अब वी रिलेटिव मैं यहाँ कर चुका हूँ, ये वाली, ये वी रिलेटिव थी, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 cos 30 आई प्लस 25 sin 30 j। अच्छा हम ये रिलेटिव की 2 ये कर चुके हैं, प्लस ये वाली एक्सप्रेशन की टर्म आएगी। एक्सप्रेशन जो है रिलेटिव वो क्या था, ये लीनियर है, इसका वो कंपोनेंट जो ये इस और इसके अलावा होगा, तो एक्स कंपोनेंट इसका भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा 30 cos 30 आई नेगेटिव के साथ, और प्लस में आ जाएगा 30 sin 30 j इसके साथ। तो ए मेरे पास आखिर में आंसर जो आता है 349 आई प्लस 597 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम मेनली अप्रोच देखना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं जिस वक्त आप अप्रोच वेक्टर अप्रोच से सॉल्व करें। अगर इसी चीज़ को मैं स्केलर में बताऊं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अभी शायद आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस साथ ही आपको ये क्वेश्चन ना आसान लगेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, अल्लाह हाफिज़।